धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन के साथ साथ और भी कई सारे घटनाक्रमों की। लेकिन आज प्रमुख रूप से बात होगी ट्रंप के बोल बचनों को लेकर। जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, अमेरिकियों को ले जाकर मंगल पर बसा दिया जाएगा, वहां पर झंडा गाड़ दिया जाएगा, इसका नाम बदल दिया जाएगा, उसको मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और नया अमेरिका बनाया जाएगा, सुधार नहीं किया जाएगा। कैसे ट्रंप के बोल वचनों को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से करेंगे बातचीत, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृषिकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज हम लोग अपने इस बुलेटिन का फॉर्मेट थोड़ा बदल रहे हैं। जहां हम बातें किया करते थे गाजा, सीरिया और ईरान की आखिर में और अमेरिका के बीच में, लेकिन आज अमेरिका की बातें बाद में होंगी और खबरें पहले होंगी। बड़ी खबर है अफगानिस्तान से। यहाँ के डिप्टी विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूलों को खोल देना चाहिए। क्या ये विदेशी दबाव में बोला जा रहा है या तालिबान अब बदल रहा है? इन्होंने पहले भी जब तालिबान सत्ता में आई थी 2021 के आसपास में ऐसी बातें उठाई थी। हालांकि उस समय अपने मंत्रालय के अंदर में उठाया था। ये विदेश मंत्रालय में आधिकारिक रूप में देखा जाए तो डिप्टी हैं, नंबर 2 हैं। और अब उन्होंने खुलेआम वहाँ पे कोई रिलीजियस फंक्शन चल रहा था, उसमें ऐसे उन्होंने विचार बोले हैं। इनके हिसाब से कि 40 मिलियन यानी 4 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ महिलाओं को हम क्यों नहीं वह सुविधाएं दें और उनकी तरक्की की बात करें जो बाकी के लिए करते हैं। और मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि कोई भी धर्म आड़े आता है कि इनको 6ठी क्लास के बाद पढ़ने ना दिया जाए, इनको पार्क में अकेले घूमने ना दिया जाए, इनको बाजार में ना जाने दिया जाए, इनके इलाज के लिए मर्द डॉक्टर ना हो, वगैरह वगैरह जो लगाए जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत हो रहा है। तो 2022 के बाद से या 21 के बाद से 2025 में बोल रहे हैं, तो अंतर ही कि इस बार इन्होंने खुलेआम ये बात बोली है। और यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक कहें तो एक नई बात इसलिए होगी कि तालिबान के अंदर से भी तालिबान के कुछ कार्यक्रमों को, खासकर महिला विरोधी कार्यक्रमों के खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है। जी, क्या इसे सिर्फ अंदर की राजनीति के तौर पर देखें या जिस तरीके से तालिबान को जगह जगह स्वीकार्यता मिल रही है तो उस पर एक दबाव भी बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि वो इस सिलसिले में कदम उठाए, तो कहीं से किसी से तो कुछ बुलवाना होगा शुरुआत करने के लिए, उसके तरीके से भी इसको देखा और समझा जा सकता है। आज सूचना का इतना अधिकार सब लोगों को मिल चुका है इंटरनेट के मध्य। सूचना को उस तरह से नहीं, वह कहीं से भी इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से कि यह लोग देख रहे हैं कि विदेशों में किस तरह से विज्ञान के आधार पर हर चीजें बढ़ रही है और उससे मानवता में इजाफा हो रहा है। भले पूंजीवाद के कारण वह स्टंट हो यानी कुंठित हो गया है, वो अलग बात है, फिर कहीं बात करेंगे। और इसमें यह नजर आता है कि अफगानिस्तान की ये महिलाएं आज से कुछ दशकों पहले स्वतंत्र रूप से थी, अपना पैजामा कुर्ता जो भी सूट उनका ड्रेस होता था वो पहनती थी, और सडनली अब मतलब दूसरे दर्जे की भी नागरिक नहीं रही, इनके ऊपर इतना दबाव आ गया, शिक्षा से भी इन्हें महरूम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा। यूएनओ इनको मान्यता नहीं दे रहा है और रशिया और चाइना मान्यता तो दे ना दें, लेकिन कुछ कुछ भले ही उनका हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिस ढंग से उम्मीद थी कि तालिबान को आए हुए 4 वर्ष तकरीबन होने जा रहे हैं, और उस हालत में भी जिस तरह की सुविधाओं का अंदाजा किया था कि विदेशी ताकतों के हटने के बाद हम स्वतंत्र रूप से हमारा विकास होगा, वह कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। तो निश्चित रूप से इन दबावों के खिलाफ आवाज उठना एक लाजमी है और वो भी अंदर से उठ रहा है, वह ज्यादा प्रशंसनीय है। जी, चलिए, जब अमेरिका वाली खबरों की शुरुआत करेंगे तो पूछेंगे आपसे कि जो ट्रंप ने कहा शपथ ग्रहण से पहले, शपथ ग्रहण के बाद तो बहुत कुछ कहा है, पहले जो कहा कि हम अफगानिस्तान से अपने तमाम हथियार जो उनकी फौज छोड़ के वहां से भाग गई है उनको वापस लाएंगे, तो उसको कैसे देखा और समझा जाएगा। अगली खबर है कोलंबिया से। यहाँ पर बवाल हो गया, 80 लोग मर गए हैं। क्या हो गया ऐसा सर? ये कोलंबिया में आज से कई वर्ष पहले इनफैक्ट माओविस्ट आंदोलन या वहाँ का कोशिश की हम सत्ता ले लें, कोलंबिया में 50 वर्ष से अधिक से चल रहा है, वहां पे काफी लंबे समय से है, लेकिन उसके कई उनके आपस में भी कई भाग हो गए थे। FARC था एक, रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। इन लोगों ने काफी पहले ही
2016 में, यानी आज से 9 वर्ष पहले ही संधि कर लिया था सरकार से, और जिसके कारण वहां के जो दूसरा फैक्शन था वह भी काफी पावरफुल था, और वह था लिबरेशन आर्मी, कोलंबियन लिबरेशन आर्मी। इन लोगों ने नहीं किया, और इसलिए ये लोग स्वतंत्र रूप से कोलंबिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में यह लड़ाई जारी रख रखे थे, और इन दोनों गुटों का आपस में लड़ाई शुरू हो गया। मतलब सरकार से लड़ने के बजाय या सत्ता से लड़ने के बजाय आपस में लड़ाई हो गया, और इन दोनों के बीच में समझौता और सरकार से समझौता के बीच में चल रही थी, और यह चौथा दौर था, और नहीं अंततः हुआ जो यह लिबरेशन आर्मी का चल रहा था कोलंबिया का, ईएलएन के नाम से है। तब जाके इन्हें आपस में फायरिंग शुरू हो गई और आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। सरकारी तो वहां के जो भी सेना थी वहां से भाग निकली, बीच में जो जनता बीच में आ गई, उसमें से 80 लोग मरे। एक दूसरे को तो मारा ही है, जनता भी मारी है, और लाखों की संख्या में जनता वहां से भाग के जंगल में जहां तहाँ चली गई है। पूरा मतलब एक तरह से कहें तो वहां से एक तरह से इमरजेंसी का सिचुएशन हो गया है, और ये बड़ा दुखद विषय है। और इस पे मैं खास विश्लेषण इसलिए देना चाहूंगा कि अब एक तो जानकारी कम है, दूसरे ये जो माओवादी अपने का कहते हैं, वास्तव में क्या माओवाद का ही करते हैं कि अपनी तरीके से गुंडागर्दी की स्थिति में आगे, मुझे नहीं मालूम है जी। चलिए, आपने कहा कि अच्छी खबर की बात कर लेते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि अल्बानिया के जो राष्ट्रपति हैं वो घुटनों पर बैठ गए हैं, यहाँ भाभी कही जाने वाली जॉर्जिया मेलोनी के सामने। क्यों ऐसा किया उन्होंने? ये यूएई में चल रहा है, वहां के अबू धाबी में कोई कार्यक्रम चल रहा है जिसमें ये दोनों पहुंचे हुए हैं, और उस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है कि अल्बानिया से तेल का, हर जगह देखिए तेल का लंबा लंबा पाइपलाइन बन रहा है, अब ये जहाजों द्वारा और ट्रक द्वारा नहीं लेके जाना चाह रहे हैं, पाइप लगा दो चल जाएगा। हालांकि पाइप की भी उड़ाने की बात तो हम देख ही रहे हैं, रूस से जो जर्मनी में जा रहा था उसको उड़ा दिया, उधर नीदरलैंड से इधर फ्रांस या कहीं जा रहा था जर्मनी में, उसको भी छत विछत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये लोग जा रहे हैं, तो इन लोगों को इसको खुश करने के लिए अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए यह $1 बिलियन का है, और इसमें ना भी इन्हें 10% मिला होगा तो ये मान के चलिए कि $10 मिलियन इनको मिला होगा, तो क्यों नहीं। तो इन्होंने कई तरह के लाए, कुछ वो पहनने के लिए कुछ शॉल टाइप का करके लाए, इन्होंने लगाया, हग किया, यानी उनसे गले लिपटे, और जो देना था हाथ में घुटनों के बल के करके आ रहे हैं। यानी धंधा के लिए हर कुछ करने का है, और मौका मिला वैसे मिला जिनकी बात आप कर रहे हैं, इटली की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो 46 वर्ष की हैं, लेकिन फिर भी लोगों का पागलपन नहीं खत्म हो रहा है जी। हर कोई दीवाना बना घूम रहा है, एलन मस्क भी डेट करने पहुंच गया था उनको। खैर, अब अगली खबरों का रुख करते हैं जो आ रही है गाजा से जुड़ी हुई। और यहाँ जो पहला अपडेट है हमारे पास कि रिहा हुए जो बंधक हैं उनको लेकर हमास के हवाले से खबर चल रही है कि उसने उनको कोई पैकेट दिया है, कोई बैग दिया है। क्या है उसमें? उसमें देखिए मुख्य चीज क्या क्या दिया उसकी बात कर दें। इन्होंने एक रिलीज सर्टिफिकेट किया है, रिलीज डिसीजन, यानी हम इनको छोड़ रहे हैं, हमास छोड़ रहे हैं, तो हमास का नाम है, वह सर्टिफिकेट एक थमा दिया। ठीक है, एक नेकलेस छोटा सा सस्ता कुछ होगा, बहुत महंगा नहीं है, इन तीनों लड़कियों को जो छोड़ा था या महिलाओं को, और बहुत सारे फोटो दिए उसमें। फोटो में वैसी स्थिति में कि पिछले करीब 470 दिनों से जो पकड़ के रखा हुआ था इनको, किस स्थिति में ये लोग रहे हैं, क्या रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। और ये जो गिफ्ट था, जो पैकेट में था, उसको अंदर आते ही इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे हथिया लिया, उसका वो करेंगे। लेकिन मुख्य मकसद क्या था कि हमास से दिखाना चाहता है, और जो कि सही भी है, कि कहा था नेतान्याहू ने कि हम इसे नेस्तानाबूद कर देंगे। आज हमास से ही समझौता कर रहे हैं, हमास छोड़ रहा है, और हमास ही संधि पर हस्ताक्षर कर रहा है, हमास इन लोगों को सर्टिफिकेट दे रहा है। और हमास में दर्जनों लोग उस समय थे जो कि भले ही नकाबपोश थे, जो भी थे, लोगों ने छोड़ा हुआ है। और यहां तक कि ब्लिंकन ने भी कहा, इसकी बात मैं इसमें जोड़ दूं, इस गिफ्ट पर नहीं, पहले जब ब्लिंकन अभी भी फॉरेन मिनिस्टर थे, जहां तक घूम रहे थे, कि यह जो है, जो संधि हुआ है, इजराइल के लिए बहुत सही नहीं हुआ है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण, जो मैं कहना चाहता था, कहते हैं कि जितने लोग हमास के मारे गए उससे ज्यादा तो रिक्रूट होकर वापस आ गए, इसलिए इजराइल को इस संधि से या इस युद्ध से कोई फायदा हुआ कि नहीं, उस पर संदेह पैदा कर रहे हैं। मुझे साफ नजर आया कि इजराइल को भले ही जो फायदा हुआ हो, लेकिन उनको जो घाव लगा है वह अगले 4-5 वर्षों में भी नहीं भरने वाला है जी। ट्रंप को क्यों लग रहा है कि जंगबंदी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी? ट्रंप को साफ लग रहा है, क्योंकि नेतन्याहू भले ही इनके दबाव में आकर उन्होंने साइन कर दिया,
तो दो कारण, एक तो नेतन्याहू इस संधि से खुश नहीं है, दूसरे यदि वह संधि यदि लंबा समय तक चला तो नेतन्याहू के ऊपर केस शुरू होगा और वह अपने बेटे के साथ हो सकता है जेल पहुंच जाए। दूसरे इनके अंदर के जो रक्षा मंत्री और दूसरे जो मंत्री हैं वो लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं, एक ने दे ही दिया है और लोग भी तोड़ेंगे तो इनकी सरकार जल्दी टूट जाएगी। तो कोई ना कोई बहाना बनाकर ये बार बार कह रहे हैं कि 40 दिन के बाद या 46 दिन के बाद जो संधि का समझौता पूरा होगा तो हम फिर आक्रमण करेंगे। क्यों आक्रमण करेंगे उसका कोई कारण नहीं, लेकिन फिर आक्रमण करेंगे और ये सारी बातें बहाना बना रहे हैं। तो उनकी पूरी कोशिश होगी कोई ना कोई बहाना बनाए। जैसे वेस्ट बैंक में इन्होंने 1000 के आसपास छोड़ा और 400 लोगों को फिर पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया, नए लोगों को। जी अब एक खबर और बताइए जो चल रही है, लोग कह रहे हैं कि चेहरे मोहरे देखकर भी तो बात करो। जो 3 महिलाएं हमास ने छोड़ी हैं हष्टपुष्ट नजर आ रही हैं, तंदुरुस्त दिखाई दे रही हैं, और जो उधर से छोड़े गए हैं 90-95 लोग, उनकी हालत साफ नजर आ रही है कि जेलों में उनके साथ क्या क्या हुआ। तो हमास वाले इनको खिला पिला के इतना तंदुरुस्त कहां बना दिए? नहीं, हिमास वालों का तो एक कर्तव्य बनता था, उन्होंने जिस कारण से भी उन्होंने पकड़ा, खासकर इन औरतों को। उस समय याद होगा कि जब इन्होंने आक्रमण किया था तो वहां ये लोग कुछ पार्टी शार्टी मना रहे थे, जो मिले उठा के ले आए। उस समय इनके पास टाइम नहीं था कि हम किसके साथ क्या बात करें क्या नहीं करें, उनको भागना था। नंबर 2, जितनी भी इन्होंने विरोधी दलों ने, इजराइल और अमेरिका तक ने कहा कि एन मास बलात्कार हुआ, ऐसा एक भी घटना नहीं मिला जो झूठ था। इसलिए यदि आपने युद्ध बंदी बना रखा है तो यह आवश्यक है मानवता के नाम पर। आप अंतर्राष्ट्रीय नियम छोड़ दो तो इजराइल बिल्कुल नहीं मानता है, ना अमेरिका मानता है, लेकिन ये मानवता के नाम पर आवश्यक है कि इनको हम जबरदस्ती प्रताड़ित ना करें, इनको जो भी भोजन इनको मिला है। और यही नहीं है, साफ भी दिखाता है इन 3 लोगों को और बाकी आगे छूटने वालों को पता चलेगा कि हमास के पास इतने पाबंदियों के बाद ना अस्त्र शस्त्र की कमी हुई, ना इनके पास सैनिकों की कमी हुई, खाने पीने की भी अपना भरपूर इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। और इसके लिए सलाम जाता है इनके जो अंडरग्राउंड टनल है, जो वियतनाम के वॉर से भी बेहतर तरीके से इन लोगों ने उसे बना रखा था। जी अब खबर छपी है यूएन के हवाले से और वो चिंता जता रहे हैं कि जिस तरीके से गाजा को इजराइल ने बर्बाद किया है, अब वो वेस्ट बैंक को भी ऐसे ही तबाह कर देंगे। कोशिश तो कर ही रहे हैं। वेस्ट बैंक में जहां जहां के भी बाहर से जो सेटलर आए हैं उनको बसा रहे हैं। वेस्ट बैंक में जो ओरिजिनल वहां के रहने वाले अरब मूल के नागरिक हैं, पैलेस्टीनियन हैं, उनको भी वो मार पीट रहे हैं, जेलें बंद कर रहे हैं, पूरी कोशिश करें। ट्रंप ने आते ही बहुत सारा काम किया, उसमें एक काम यह भी किया कि जिस सेटलर के खिलाफ जो कि वहां पे मारपीट कर रहे थे, एक तरह से पाबंदी लगाई गई थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ट्रंप ने वह पाबंदी हटा दी। तो खुलेआम नजर आ रहा है कि इजराइल और ट्रंप मिलके उस कार्रवाई को जारी रखेंगे। ट्रंप चाहे ना चाहे, इजराइल जरूर इस काम को जारी रखेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि हम उन बस्तियों को परमिशन दे देंगे, यरूशलेम जो है राजधानी हो जाएगी, गोलान हाइट का इलाका जो है वो इजराइल का ही होगा। अब वो सत्ता में आ गया है, जंगबंदी की बातें तो जरूर कर रहा है, लेकिन क्या आगे उसके मंसूबे हैं अभी साफ नहीं है। तो बात अब अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों की शुरू करते हैं और पहले जिक्र कर लेते हैं भारत का। विदेश मंत्री गए जरूर, लेकिन सबसे पीछे लाइन में बैठे रहे, और वो भी नरेंद्र मोदी का पत्र लेकर गए थे उसके बावजूद। लेकिन नीता अंबानी और मुकेश अंबानी वो अगल बगल नजर आ रहे थे ट्रंप के। क्या संदेश दे रहे हैं ट्रंप के? सिर्फ धंधेबाजों से बात करेंगे? विदेश मंत्री जहां तक गए वो तो समझ में आता है, चूंकि 2 राउंड वो लगा चुके थे, पूरी कोशिश कर चुके थे। वैसे ही जैसे जेलेंस्की के लोग कोशिश कर रहे थे कि इनको बुलाया जाए, इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुलाया जाए, और उनके बदले में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम विदेश मंत्री हो, तुम आ जाओ। इन्होंने कर दिया। ये अंबानी कपल को बुलाना वह थोड़ा आश्चर्य मुझे लगा। क्या वह अदानी अंबानी के बीच में फूट डालना चाहते हैं? यह ट्रंप के दिमाग की बात नहीं, उनके पीछे जो डीप स्टेट है वह सोच के बहुत समय से आके उन्होंने यह प्लान बनाया। क्या पाकिस्तान की बराबरी करने के लिए, चूंकि वहां से कुछ लोग आ रहे हैं, वह दिखाने के लिए कर रहे हैं? कहना मुश्किल होगा। या इनको कह रहे हैं कि यह जो कैपिटलिस्ट है अंबानी नाम का पत्नी के साथ, यह थोड़ा सही लगता है, उस तरह से लूटने वाला नहीं। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन फिर भी यदि उनके नजर में है तो यह चीजें हो सकती है। जहां तक जयशंकर की बात है, उनसे भी इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बहुत कुछ बोला। उन्होंने कहा है कि नए रिजीम से जो चीजें होंगी उससे हमें फायदा उठाने की जरूरत है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वह नहीं कर रहे। वह भी कर रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, जिसके कारण पूरी दुनिया उससे तबाह हो रही है। पहली बार किसी दक्षिणपंथी
देश के विदेश मंत्री ने बात कहा है मेरी नजर में। हालांकि इसका मतलब वो कहां तक समझते हैं, कहां तक उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम है। और खासकर उन्होंने कहा कि यह वेस्टर्न कंट्री से बाहर लोग, यानी भारत का उसमें नाम लेना चाह रहे हैं, उन लोगों को जो परेशानी हो रही है, उम्मीद करता हूं कि उसके प्रति कुछ नरमी बरती जाएगी। ऐसा कुछ भी उम्मीद करना बकवास वाली बात है। और एक नया जो विश्व बन रहा है उसमें हम, हालांकि हम एंटी वेस्ट नहीं, हमें वेस्ट की जरूरत है, लेकिन उसमें हमें फायदा है और फायदा उठाने की जरूरत है। ये सब बातें उन्होंने कह के अपने प्रेजेंस को दिखाने की भरपूर कोशिश की है। हालांकि उन पर फोटो वीडियो वगैरह का ज्यादा नहीं असर आया, दिखे नहीं वो फोटो में। जी, अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मोदी की वजह से अडानी नहीं जा पाए या अडानी की वजह से मोदी नहीं जा पाए, और अब अडानी ने सोचा चलो भाई वहां नहीं गया तो जाके कुंभ में ही डुबकी लगा लूं। क्या मतलब संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग खूब कह रहे हैं कि भैया तुम्हें तो भाव ही नहीं दिया, खूब बेइज्जती हो गई तुम्हारी। तो देखिए, बेइज्जती और भाव नहीं देने की बात हो सकता है 2-3 दिन महीने के बाद इन्हें बुलाएं, जाएंगे दोनों गले में गले मिलेंगे, फिर बहुत सारे फोटो होंगी, ये बातें खत्म हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। मुख्य चीज है कि अभी का जो नया रिजीम बना है, ट्रंप गवर्नमेंट कहें, ट्रंप प्रेसिडेंसी कहें, जो बाकी लोग हैं, उसमें सब के सब बड़े बड़े पूंजीपति हैं। सबको मिलाकर वैसे लोगों को आप देखें जो प्राइम में आ रहे हैं, कौन कौन है? एलॉन मस्क तो ही हैं, जेफ बेजोस हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, वह हमारे यहाँ के वो पिचोई है ना, वो हैं, ये टिम कुक हैं जो एप्पल के हेड हैं, हमारे अंबानी हैं। इन लोगों को साथ ला के पकड़ के ये क्या संदेश इनको आपस में इन्होंने दिया, क्या नहीं दिया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोदी बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही वो किसी देश के विदेश है। मोदी के बारे में तो यहाँ के प्रचारक और उनके जो पक्षधर है वो कह रहे हैं कि मोदी जी को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो चले जाते तो सारा का सारा फोटो कैमरा मोदी जी चल जाता है तो बेचारे ट्रंप पीछे हो जाते। तो खैर अपना अपना दर्द भुलाने का तरीका है, लेकिन उस दर्द पे हम ना जाए। मुख्य चीज है कि यह किस करवट वह यूएस इंपेरियलिज्म जो है ले रहा है, और किस तरह से वो अपने शोषण और अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करने की तरफ बढ़ेगा, वह देखने की बात है। क्या वह रूस को अपने पक्ष में लेके, जहां तक कि ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं, जिससे का भय है, उससे अलग होके और अपनी पुरानी नीतियों को जारी रखने की बात करते हैं, जिसमें चीन को भी कंटेन करना चाहते हैं, भारत को भी साथ में रखना चाहते हैं, वह किस तरफ आगे बढ़ेगा, वह आने वाले समयों में महीने भर के अंदर में बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, चलिए, जाते जाते बाइडन बाबा ने 2 और लोगों को क्षमादान दे दिया है। ये क्षमादान तो बाइडेन ने काफी लोगों को दिया है। ये है एक डॉक्टर फॉसी हैं और एक चेन्नी है जो कि जनरल थे, जनरल मिले ही थे, इन लोगों को छोड़ा है। इन लोगों पर चल रहा था कि इन्होंने कोविड के दौरान बड़ा गड़बड़ किया और चीजें नहीं बताई वगैरह चली थी, और इनके दूर दराज के जो संबंधी और अपने बेटे और बाकी लोग थे दे दिया था। तो इन लोगों को भी गया हो कि भैया साइन कर दो, तो बाइडेन ने क्या, उन्होंने साइन कर दिया और मिल गया। तो ये एक नया चीज शुरू हो रहा है जहां दोनों प्रेसिडेंट इतने भारी मात्रा में एक दूसरे के समर्थक, अपने समर्थक को नहीं छोड़े थे। उसी तरह की चीजें हो रही है कि जो भारत में हो रहा है कि जितने भी गुंडे मवाली भाजपा में चले जाए, यहां तक कि रेपिस्ट भी हैं, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको क्षमादान दिया जा रहा है, जेल से बाहर आ रहे हैं, गले में मालाएं डाली जा रही। वह चीजें अमेरिका में और विश्व के अन्य देशों में भी हो रहा है। जी, तो ट्रंप ने अगर 1500 उन दंगाइयों को छोड़ दिया जिन्होंने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में बवाल किया था, तो कौन सा बड़ा जुल्म कर दिया? कुछ नहीं, वो तो उनका पहले ही था, चुनाव के समय ही उन्होंने कहा था कि ये लोग जो इनको मैं छोड़ दूंगा। 1500 जो लोग हैं जो हमारे आसपास 1500 के हैं जो हमारे साथ लड़े थे और हमें धोखा से चुनाव में हराया गया था, नहीं तो मैं उस समय राष्ट्रपति होता, और ये हमारे लोग हैं। तो यह सब चीज अपने पावर को दिखाने का भी है और एक तमाशा भी है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी भी घोषणाएं जल्दीबाजी में की है जो इन्होंने कहा था कि 100 के आसपास करूंगा, वो आने वाले दिनों में होगा। लेकिन पहले ही दिनों में जिस तरह से इन्होंने एक धमाकेदार बनाने की कोशिश की है, तो अब जो सत्ता में आता है, जो इस तरह के लोग हैं जो कि कहीं से भी ना स्टेटमैन है, ना ही पढ़े लिखे लोग हैं, ना ही उतने ज्ञानी लोग हैं, लेकिन दिखावा तमाशा के लिए पूरी दुनिया को, उनके समर्थक जो है सो बड़े खुश होते हैं कि क्या बात है। तो दिखावे तमाशे की बात कर लेते हैं। क्या जानबूझ के दिखावे के लिए और तमाशा बनाने के लिए एलन मस्क ने नाजियों वाले स्टाइल में सलाम ठोका है? एलन मस्क का चरित्र पहले भी स्पष्ट काफी हो चुका है, जिसकी हमने चर्चा की थी। यह जर्मनी के ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मन
उसके पक्ष में जा रहे हैं, ब्रिटेन में भी और दक्षिण पंथियों के पक्ष में जा रहे हैं, और हर जगह से इनकी कोशिश है कि किया जाए। और इनका कहीं ना कहीं झुकाव मतलब नाजीवाद की तरफ है, जिसके जिसके तहत ये पूरी की तरह ये इजराइल का जैनोवाद या जियोनिस्ट रिजीम है उसके पक्ष में जाते हैं, जो कि ट्रम्प भी है, इनकी पार्टी भी है, ये लोग उस तरफ की दिखा रहे हैं। तो यह गलती से इन्होंने अपना हाथ उठा कर नहीं सैल्यूट मारा हिटलर को, बल्कि जानबूझकर यह किया हुआ वहां पे। जी चलिए, ड्रामे वहां पे और भी हुए हैं। एयर किस की भी खूब चर्चा हो रही है ट्रंप और उनकी पत्नी के बीच को लेकर। अब ये बहुत सारे तमाशा है, मतलब मेलानिया की जहां तक बात है, उनका ड्रेस देखिए तो मुझे पहचानने में भी टाइम लगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जिनका फोटो था, यह एक मतलब प्रचारक के रूप में आती थी, एक मॉडल के रूप में आती थी, कम कपड़ों में वैसा आता था, और सडनली एक बड़ा सा काला रंग का टोपा पहने हुए, और इनके डिजाइनर वगैरह में मतलब लाखों डॉलर इनसे लिए, और इनके पास पैसे की तो कमी नहीं है, क्योंकि करोड़ों करोड़ जितने बड़े बड़े पूंजीपति आए हैं, इन लोगों ने डोनेट किए हैं उस सेरेमनी के लिए जहां इनका शपथ ग्रहण किया, और करोड़ों क्या अरबों डॉलर खर्च हुए हैं। तो उसमें छोटा मोटा हिस्सा गया तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हर तरह के किस सब एक ऐसे ही देखने में जैसे भी हैं। यह अमेरिकी इतिहास में सबसे बूढ़े राष्ट्रपति ने, यदि बाइडेन रहते तो बात अलग रहता, बाइडेन हट गए, सबसे बूढ़े राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण किया और बने हैं। और उसमें इनकी पत्नी दिखाने की कोशिश की, एक जवान है, काला कोट मतलब काला ड्रेस पहन के गई हैं, जो कि जनरली मरने के ऊपर ही सब किया जा रहा है। तो ये सब तमाशाएं हैं, ड्रेस का है, बॉलीवुड की फिल्म का हो सकता है, उन्होंने गाना सुन लिया हो कि काले लिबास में बदन गोरा यूं लगे ईमान से कि जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। खैर, उसी सब का तमाशा है। जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दो दो बाइबल लेकर पत्नी हाथ में खड़ी है और बंदा शपथ ले रहा है, लेकिन हाथ किसी पे नहीं रख रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन भी था, किसी पे भी हाथ रखना बनता है, जैसे यहाँ होता है। इन्होंने किसी पे हाथ नहीं रखा, तो यह अनजाने में भूल गए, भूलने की बीमारी इनको शुरू हो गई, बाइडेन का के कदम पे चलना शुरू हो गया, या जानबूझ के इन्होंने किया, इतिहास बनाने के लिए किया, यह सब पता नहीं है। लेकिन उस ड्रामे में, वैसे मैं पूरा नहीं देख पाया, मुझे नींद आने लगी थी, कल मैं सारा दिन बाहर था, थका हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, थके हुए हैं, बोलने वक्त शायद कुछ भाषण दे रहे थे। तो यह सब उस ड्रामे को और बढ़ाने की बात हो रही है, और कुछ नहीं है। जी, WHO से अमेरिका बाहर, एनवायरमेंट वाला जो पूरा दुनिया के अंदर मामला चल रहा है जलवायु परिवर्तन का, उससे अमेरिका बाहर, बंदा आते ही ये सब क्या कर रहा है। जहां तक पेरिस एनवायरमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का बात था, पहले भी ये जब थे तो निकल चुके थे। ईरान के साथ जो भी न्यूक्लियर उस पर जो ट्रीटी था, उससे भी इन्होंने बाहर कर लिया था। इनके दिमाग में है कि सब बहुत कचड़ा है, फालतू में हम लोग क्यों पैसे दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए। तो बहुत सारे इन्होंने वादे किए थे, बहुत सारे इन्होंने कहा था कि हम करेंगे। जैसे इन्होंने एक नया चीज कर दिया कि फेडरल डेथ पेनाल्टी, यानी मौत की सजा, और फिर से लागू इन्होंने कर दिया। इन्होंने ये कर दिया कि अमेरिका में केवल दो ही तरह के सेक्स हैं, एक मेल एक फीमेल, यानी मर्द औरत है, बीच वाले को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, ना फुटबॉल खेल में होंगे ना कहीं और होंगे, ये सब हटा दिया। तो इस तरह की चीजें करके इनके जनता को लग रहा है कि कितना बड़ा, एक दिन में कितना काम कर दिया। और वो भी आएगा कि ये देखो, इस उम्र में भी यह 16 से 18 घंटे काम करते हैं, कितने जवान है, और इस जवानी में क्या काम करते हैं वो अलग बात है। जी, मंगल पर अमेरिका का झंडा गाड़ देंगे, मैक्सिको खाड़ी का नाम बदल दिया है, मैक्सिको पर कनाडा पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना जो है पनामा नहर का गलत इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए पनामा नहर को वापस लेंगे। ये सब क्या कहलाता है सर? ये सब साम्राज्यवाद का बदला हुआ चेहरा है। वही मैं कहीं सुबह में पढ़ रहा था, देख भी रहा था, मैंने उसका जवाब भी दिया था कि यदि ये किसी को लगता है कि ट्रंप के आने से कुछ भूचाल आ गया अमेरिका में, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने करवट ली है। हमारे पुराने कथाओं में था कि शेष नाग पर टिका हुआ पृथ्वी, और जब करवट लेता है तो भूकंप आता है। तो वह तो सही में भूकंप आता है, कई जगह जो अलाय भी फूटती है ना, वो आग का शोला भी निकलता है, वो होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन अन्य जगहों में जो इनके ठिकाने हैं, सीरिया इराक से लेकर सऊदी अरेबिया और वगैरह वगैरह में इनके जो सैन्य ठिकाने, वो जारी रहेगा। यूक्रेन युद्ध को कोशिश इनकी होगी कि अगले 5 से 6 महीने में रोक दें, ताकि उस बीच में ट्रंप को भी
एक मौका मिले कि जो कहा था एक दिन में ना हो पाए, लेकिन अब हम रोकने की बात करते करते हमने रोक दिया है। थर्ड वर्ल्ड वॉर से मुक्ति की बात है, जिसमें न्यूक्लियर बम ना हो जाए, क्योंकि इससे अमेरिकी साम्राज्य, उसका डीप स्टेट डरा हुआ है, वो चीज हो जाएगा। लेकिन चेहरा भले ही बदल जाए, मुख्य आधार वही है, पूरी दुनिया को लूटना। यदि आप देख लें 2022 से 2025 तक के बाद, तो इन जहां जहां महान तथा कथित रूप से ये जितने पूंजीपति और वित्तपतियों का मैंने नाम लिया, इनके धन में करीब करीब 100 गुना इजाफा हुआ है। और हम लोग बाकायदा की पूरी हालत एक क्या रिपोर्ट होगी छपी है, जी ऑक्सफैम ने पूरी एक रिपोर्ट छापी है। जी। खैर, वो अगली खबर का रुख करते हैं। वेनेजुएला से आ रही है और वो खबर ये बता रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक जगह को आजाद करने की बातें की हैं अमेरिका से, तो विवाद तो ट्रंप के आने से पूरी दुनिया में छिड़ेगा, घटेगा नहीं। पुएर्टो रिको की बात है, वहां पे एक तरह से जनता का वोटिंग भी करवाया गया था, तो उसमें से मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि हम अब यूएसए में शामिल होना चाहते हैं। ये छोटे मोटे देश है, स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं सकते, और उस तरह की स्वतंत्रता है नहीं। अमेरिका लूटे उसे अच्छा है, उसे के हिस्से में कुछ यदि हमने कुछ गड़बड़ किया है, या गुंडों से हम नहीं, यदि हम राहत मिल रहे हैं, तो गुंडों के गैंग में शामिल हो जाओ। ये सब बातें हुई है। तो मदुरो ने ये बोल दिया कि यदि ट्रंप के आने के बाद से यदि कुछ नया कुछ होता है और हमारे देश में ये लोग घुसने की कोशिश करते हैं, तो आज से करीब 100-150 वर्ष जिस तरह की चीजें हुई थी, वेनेजुएला के सैनिक वहां पहुंच गई थी अमेरिका स्वतंत्र कराने के लिए, हम फिर से उसे स्वतंत्र कराएंगे। हालांकि ये एक तरह का रिटोरिक है, जुमला है। वेनेजुएला की कोई ताकत नहीं बनती कि उस कैनाल को क्रॉस करके उस कंट्री में पहुंच जाए, अमेरिका के सामने एक दिन भी टिके। लेकिन यह कह दिया इन्होंने, एक तरह से इन्होंने संदेश भेज दिया है ट्रंप को कि भैया हम बाकी देशों की तरह पुएर्टो रिको और उस तरह के देशों के नहीं है कि हम तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। हम पनामा नहीं है, हम वेनेजुएला है जी। तो क्या अफगानिस्तान के सामने झुक गए हैं ट्रंप? तभी 1660 लोगों को जो डिपोर्ट किया जाना था अफगानिस्तान, उस फैसले को टाल दिया, उड़ानें रद्द कर दी। तो यह गलत हुआ है। ये 1660 लोगों में ऐसे हैं, एक परिवार के लोग हैं जो कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान में है, जिनको मान्यता मिल गई थी, केवल हवाई जहाज में चढ़ के अमेरिका आना था। चूंकि इन लोगों ने मदद की थी अमेरिकी सेना को, अमेरिका को, जब इनका दबाव था। हालांकि एक तरह से कहें तो ये लोग अफगानिस्तानी जनता के देशद्रोही हैं, गद्दार हैं वहां से, लेकिन अमेरिका की तरफ से तो इन्होंने काम किया है। उनको जब आने था तो आते ही उन्होंने मना कर दिया कि हम उसको चेक करेंगे, 4 महीने के लिए रोक दिया। अब उनकी हालत देखो। तो कम से कम वैसे लोग जो कि मुखबिरी का काम करते हैं, हमारे यहाँ देश स्वतंत्रता के समय वो अंग्रेजों के साथ दिया था, वैसे लोगों को फिर से सोचना चाहिए कि आज के जमाने में सत्ता बदल जाए तो भले ही तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन अपने तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं। और 1,500 लोगों को कितना था, अमेरिका के किसी कोने में बच सकते थे, लेकिन इनको करने से मना कर दिया ट्रंप ने। और इसी के साथ नहीं, जितने भी वहां के विदेशी तथाकथित रूप से छुपे हुए, बल्कि यहां तक मुझे एक भारतीय से सुनने को मिला कि इंग्लैंड में जो उनके खुद ही वहां जाके बसे हुए हैं, कि हम तो लीगल तरीके से बसे हुए, लेकिन इलीगल हजारों क्या लाखों लोग बस गए, जिससे कारण हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ, बताइए, जो भारतीय वहां जा रहे हैं वो भी जाके लीगल और इलीगल की बातें कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि वहां जाकर जो है आदमी बात करे कि भाई तू भी एशियन, हम भी एशियन, लेकिन वहां जाके भी उन्हीं झगड़ों में घुसे पड़े हैं। खैर, क्या करें, जब दिमाग में गोबर भरा होता है तो वो सब जगह नजर आता है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।